तो हाय फ्रेंड, दिस इज योर होस्ट जी। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ चिवला बीच का, जो मालवन और तारकर्ली के बीच में पड़ता है। एक्चुअली ये मालवन में ही आता है, लेकिन एक सिक्लूडेड सा बीच है। जैसे गोवा में हमने देखा है बहुत सारे बीच होते हैं, लेकिन फिर उसमें कोई होते हैं जो फेमस हो जाते हैं, कोई होते हैं जो सिक्लूडेड होते हैं, लेकिन फैसिलिटी सब पे एक जैसी होती है। तो चिवला बीच का भी कुछ ऐसा ही है। तो सीन ऐसा है कि चिवला बीच पे मैं मालवन ना जाके और तारकर्ली ना जाके मैं चिवला बीच पे क्यों आया? तो सबसे बड़े है हम लोग जो ये हमारे ये जो है ये कल बनाना राइड जो किया था, ये सब उसके एम्प्लॉयज़ हैं, तो इनसे भी पहचान हुई है। तो लोग काफ़ी अच्छे हैं। तो एक बात तो जैसे आपने देखा कि लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जो लोग हैं यहाँ पे बहुत कम है, चीज़ें कम हैं। अगर मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे आप देख सकते हो बीच भी एकदम साफ़ है, क्लीन है, ज़्यादा लोगों में फेमस है। तो दूसरा, अगर आपको कुछ एक्साइटिंग चीज़ें चाहिए, कम पैसों में चाहिए और आप चाहते हो आपका ट्रिप जो है वो एकदम रीजनेबल हो, तो आप चिवला बीच जाओ, मालवन मत जाओ, तारकर्ली मत जाओ। चीज़ें हद से ज़्यादा कॉमर्शलाइज हैं, सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं। और ये देखो, ये सब रिसोर्ट्स एंड स्टे सब अवेलेबल है यहाँ पे। आप मालवन जाओगे, तारकर्ली जाओगे, पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है, वो बात अलग है। अभी सबको मालवन और तारकर्ली का ही पता है, तो एवरीवन इज़ लाइक मालवन जाता है, तारकर्ली जाता है। ये भी मालवन में पड़ता है, बस एक सेपरेट बीच है जो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। जैसे अभी मैं आपको पूरे बीच की लेंथ दिखाता हूँ। अभी मैं शायद से बीच के स्टार्टिंग से अगर मैं बोलूँ तो 3/4 एरिया पे खड़ा हूँ। तो आप देखोगे तो ये जो बीच आपको दिख रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से स्टार्ट होके ये बीच यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो बीच ज़्यादा बड़ा नहीं है, लोग भी कम हैं। आप यहाँ आते हो तो एक अलग सा बॉन्डिंग हो जाता है, सबको आपके बारे में पता है। जो वाटर स्पोर्ट्स करा रहे हैं उनको हर एक का चेहरा याद रहता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने यहाँ सुना है, ये चिवला बीच है, इट्स लाइक अ प्राइवेट बीच। और दूसरा, यहाँ पे सिर्फ दिन में वाटर स्पोर्ट्स जो होता है वो सिर्फ 80 लोगों का ही होता है। तो 80 से 100 लोग आते हैं खाली, उसमें स्कूबा डाइविंग भी कर लेते हैं, बाकी वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी कर लेते हैं। आपका नंबर फटाफट आ जाता है, आपको वेट नहीं करना पड़ता। वेटिंग टाइम काफ़ी कम है, क्योंकि हमने वाटर स्पोर्ट्स किया था और मैंने जो किया तो उसमें शायद से 2 से 3 घंटे में हमारा स्कूबा डाइविंग भी हो गया और बाकी स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स भी ख़त्म हो गए। आप बोले बाकी वाटर स्पोर्ट्स में क्या था, तो बाकी वाटर स्पोर्ट्स में जैसे जेट स्की था, बनाना राइड था, बम्पी राइड था, पैरासेलिंग था, और एक और था, क्या बोलते हैं उसको, क्या याद नहीं आ रहा मुझे। वो जब याद आएगा मैं आपको बताता हूँ। तो ये सब था, तो ये 2-3 घंटे में फ्री हो गए हम। तो हम कैसे, एक स्कूबा डाइविंग से आए, फटाफट यहाँ नंबर आ गया, वहाँ नंबर आ गया, तो वेटिंग टाइम नहीं था। ऊपर से खाने की बात अगर हम करते हैं, तो वाटर स्पोर्ट्स की बात हो गई, बीच का बता दिया मैंने। अब खाने की बात, खाना जो है, खाना काफ़ी सस्ता, खाना सस्ता नहीं है एक्चुअल, पूरे मालवन में खाना एक जैसा ही मिलता है। लेकिन एक बात अच्छी है, यहाँ लोग कम रहते हैं, आपको भी पता है। जहाँ लोग कम आते हैं तो क्वालिटी ज़्यादा मिलती है, क्वांटिटी भी अच्छी मिलती है। तो हम यहाँ 3 दिन से हैं, रोज़ खाना खा रहे हैं। खाने में आज तक कोई मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, केस शिकवा या किसी से कोई कंप्लेन नहीं है। तो खाना अच्छा था। खाने का मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, जो रेंज आपको यहाँ मिलेगा। अगर आप वेज थाली लोगे तो वो वेरी करता है कुछ 120 से 140 के बीच में। आप चिकन थाली लेते हो 150 से 170 के बीच में। आप भांगड़ा फ्राई थाली लेते हो तो वो पड़ेगा आपको 150 से 180 के बीच में। और आप सुरमई थाली लेते हो तो सुरमई थाली आपको पड़ेगी कुछ 300 के आसपास, जो एकदम नॉर्मल प्राइस है। और सब जगह यही प्राइस है, सब जगह 300 में मिलेगा। आप घरगुती किसी घर में जाके खाओ या बाहर होटल में खाओ तो 300 रुपये में पड़ेगी। दूसरा, अगर आप पापलेट फ्राई फ़िश थाली लेते हो तो आएगी 350 में। तो ये खाने के बारे में हो गया। बाकी खाना अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है खाने का। और बीच भी अच्छा है, छोटा है, काफ़ी पीसफुल है। शाम के टाइम थोड़ा बंद हो जाता है, लेकिन अगर आपका ग्रुप है तो ग्रुप के लिए बहुत अच्छा है। और बाकी मालवन तारकर्ली में गोवा जैसा इन्वायरमेंट तो है नहीं कि चीज़ें आपको चालू ही मिलेंगी। बाकी 10 बजे तक दुकानें चालू रहती हैं, 10 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती हैं। तो ये है
चिवला बीच, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया। और बाकी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। बाकी अगर चैनल अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन आपको ऐसा लगे कि हाँ वाकई सही है और अच्छी है और ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी क्वेरीज़ हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसका रिप्लाई आपका 2 से 3 घंटे में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो काफ़ी छोटा था, एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, तो आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलते हैं।